हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। एंजल्स आपको क्या गाइड करेंगे? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले से सारे चार्जेस हम हर को देते हैं और शुरू करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि आपको लेकर या सभी लोगों को लेकर कि सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो किसी और का सरदर्द बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये सिर्फ आपको लेकर नहीं सोच रहे, ये सभी को लेकर सोच रहे हैं कि किसी को आपकी लाइफ की टेंशन, आपकी लाइफ की नहीं पड़ी हुई है। अंत में आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ आप ही हो जो आपके साथ में हो। लोग कुछ समय के लिए सहानुभूति दिखाएंगे, उन्हें लगेगा आपकी लाइफ सेट हो जाए, ये हो जाए, लेकिन सब आपको दुनिया भर का ज्ञान देंगे, लेकिन आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उस समय पर आप ही सिर्फ आपके साथ हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं हो सकता है। कोई आपकी पीड़ा को नहीं समझ सकता है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है या मानना है। इस पर्सन की अगर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी या ये ऐसी सोच रखते थे कि बहुत सारे लोग होंगे तो ज़िंदगी में मैं कभी अकेला नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, बहुत सारे लोग होंगे या मेरे पास बहुत, मतलब होता है ना कि मैं तो इन्हें भी जानती हूँ, मैं तो उन्हें भी जानता हूँ, मेरे तो ये भी कज़न है, मेरे तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे पास तो दुनिया भर के लोग हैं, मैं कभी अकेला नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकती हूँ, कुछ भी होगा मैं देख लूँगा या देख लूँगी। पर इस पर्सन ने अभी कुछ समय से ये रियलाइज़ करना स्टार्ट किया है, या तो इन्हें रियलाइजेशन होना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि अंत में आप ही आपके साथ हो और कोई आपके साथ नहीं है। ऐसा रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है। कोई ऐसी चीज़ हुई है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर किसी बात पर इतना गहरा दिल इस पर्सन का दुखा है कि इस पर्सन ने नोटिस किया कि उसको समझने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ उस समय में अगर इस पर्सन को कोई बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है तो ये पर्सन खुद ही है। जितना ये खुद को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना ये खुद को उठा सकते हैं, ये खुद से ही जितना कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई और इस चीज़ में सहायक नहीं है। ये इस पर्सन की एनर्जी सभी को लेकर है। एक मैसेज और निकल कर आ रहा है कि धीरे धीरे जैसे इस पर्सन के अंदर की जो भी नकारात्मकता है वो रिलीज होती जा रही है। जैसे होता है ना, इल्यूजन्स कहते हैं, हम भ्रम कहते हैं, 3D के भ्रम, 3D के इल्यूजन्स की कोई किसी का है, कोई किसी का सहायक है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं मिलते, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको सबसे रिश्ता तोड़ देना है, बट रियलिटी चेक्स जब मिलते हैं ना, यूनिवर्स सॉलिट्यूड में डालता है, आइसोलेशन में, और वो आपको सबके चेहरे दिखाता है, तो वो आपको बस सिर्फ यही रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप आपके लिए पर्याप्त हैं, और जो भी मदद आपके लिए होगी वो प्रकृति द्वारा भेज दी जाएगी। तो लोगों को जबरन इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स ऐसा कभी नहीं चाहते कि आप यहाँ अशांति फैलाएं या आप झगड़ा करें, या फिर आपको यहाँ भेजा है तो आप अहंकार में जीवन को जिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक्स देता है कि आप लाइफ में लोगों के साथ बने रहो, पर ये दिमाग में डाले रहो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो कहते हैं ना कि चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं श्री हरि की तरह, लेकिन आपको पता है कि एक नाटक चल रहा है, ठीक है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप हो तो उस जगह पर, लेकिन आप अब यही सब कुछ मेरा है, यही मेरा है, इस तरीके के जैसे इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त में। जैसे इस वक्त में इस पर्सन को लग रहा है कि क्या मेरा है क्या तेरा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, सब अपनी अपनी जगह मस्त है, किसी को नहीं पड़ी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोग सोचते नहीं, आपके पेरेंट्स सोचते हैं, आपके और भी जो चाहने वाले हैं वो सोचते हैं, बट वो भी आपको लॉजिक्स में चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में एग्जैक्टली आप किस पेन में हो वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। ऐसी इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, और ये कारण की वजह से इस पर्सन का जो ईगो है वो शैटर हुआ है। बहुत सारी नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर से रिलीज हुई है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को इस पर्सन ने रिलीज किया है, बहुत सारा जो जुड़ाव था, ओवर अटैचमेंट्स थी, जिसकी वजह से ये पर्सन की मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इन लोगों के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, ये लोग अगर मैंने इनके बारे में नहीं सोचा तो इनका कौन करेगा। ठीक है, इस तरीके की जितनी सर्वाइवल मोड वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है। उसे जॉब चाहिए तो इसीलिए ताकि वो जिंदगी काट सके, उसके पास पैसा हो। ठीक है, रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि लोगों ने सिखाया कि अकेले जिंदगी नहीं कटती। मतलब जितनी सर्वाइवल मोड वाली एनर्जी को, ये सब तो वैसे भी मिल जाता है। हम ये नहीं कह रहे ये आपको मिलता नहीं है, कि आपको घमंड में जाना है, कि आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको किसी को देखना नहीं है। सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलती हैं, बट आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पर केंद्रित होता है, जिसकी वजह से आप इन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। आप कंडीशनिंग में आ जाते हैं जो मैट्रिक्स ने आपकी कर दी, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की क्षमता आप खो बैठते हैं, और आप कर्मों के चपेट में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्शियस जैसी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपके ऑटोमेटिक नेगेटिविटी और कर्मा रिलीज होंगे। जैसी परसेप्शन शिफ्ट हुआ, समझना कर्मा रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन को जैसे जैसे रियलिटी चेक्स मिलते जा रहे हैं, ये शांत होते जा रहे हैं। जैसे गुस्सा शांत हो रहा है, बहुत बोलना था, अगर बहुत ज़्यादा बोलते थे तो ऑटोमेटिक शांत हो रहा है। जब आपको रियलाइजेशन होने लगते हैं ना, तो यहाँ पर सारे प्रश्नों के जवाब आपको सीधे सीधे सामने दिख रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी हो जाती है कि नहीं, आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। ओवर एक्सप्लेन करने का मतलब, कोई अगर आपको गलत समझ रहा है, आप अपनी बात एक बार रखोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं होगा, आपकी एनर्जी होगी तुम्हें जो समझना हो समझो। अगर आप किसी को समझा रहे हो और उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो आपकी एनर्जी होगी कि आप, ठीक है, जब तुम्हारा सही समय होगा तुम खुद समझ लोगे, आप फिर एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे। मतलब जो आप मैट्रिक्स के अंदर रहकर 10-10 बार करते थे जो काम, वो आप नहीं करोगे, वो अंदर से ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो अब चेंजेस आए हैं, उसने छोड़ना सीख लिया है, उसने बहस करना बंद कर दिया है, उसने आर्ग्यूमेंट्स करने बंद कर दिए हैं। ठीक है, ओके, ये होता है जब आपको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ज़्यादा बातचीत करने का भी मन नहीं होता है किसी के साथ भी। या पहले अगर रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि बात हो 1-1 घंटे 2-2, अब वो एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। ठीक है, बिल्कुल भी वो एनर्जी नहीं है कि बहुत सारी बात करनी है। अटैचमेंट जब आपकी रिलीज होती है ना, तब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगती हैं। अगर आप दोनों की बात होगी भी तो आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही पॉजिटिव बातें करेंगे, और उसके बाद खुद ही अलग हो जाएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि आप सारा दिन चैटिंग कर रहे हो, जो आपका नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोगों का होता है। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्सरसाइजेस करना इस पर्सन ने शुरू कर दिया है। बहुत सारी मतलब फिटनेस पर इस पर्सन का अच्छा वो है कि फिटनेस, उससे मेंटल हेल्थ इस पर्सन की अच्छी रहती है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज सेल्फ लव का भी मिल रहा है। जैसे आप लोगों को यूनिवर्स ने सेल्फ लव करना सिखाया ना, कि एक्सपेक्टेशन को रिलीज करो, सेल्फ लव में आओ, अपना अपना काम देखो, लोगों को परेशान मत करो, लोगों पे चीखो चिल्लाओ मत, ट्रिगर मत हो, अपने ट्रिगर्स को हील करो, अपने मन को समझाओ।
इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को भी, सारे लेसन्स इस पर्सन की तरफ भी आ रहे हैं एक-एक करके, सारे लेसन्स। और जब अंदर से ट्रस्ट में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर से फोर्सफुली नहीं करनी पड़ती। जैसे पहले अगर आपको बहुत बोलने की आदत थी, जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे आप ये नोटिस करोगे अब ज़बान से शब्द ज़्यादा निकलते ही नहीं है। आप शांति में मौन में बैठना पसंद करते हो और बहुत कम शब्द आपके अंदर से निकलते हैं, जिसे लिमिटेड वर्ड्स बोलते हैं ना, वो ही जो काम के वक्त बोले जाते हैं या जिसकी ज़रूरत है जब तब। आपको ऐसा लगता है कि मेरे शब्द भी जैसे पैसे की तरह हो गए अब, कि अगर मैंने फालतू के निकाल दिए ज़्यादा तो मेरा ही नुकसान है। हम लोग अपनी जेब में जो पैसे रखते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि लोग यूं ही खर्च नहीं करते मनी को, ठीक है, कितना भी किसी के पास भी हो, मतलब उनका एक वो होता है कि हाँ मैनेज करके चलते हैं। लेकिन शब्दों को कोई मैनेज करता है? शब्द तो उन्हें लगता है कि तो ऐसे ही हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। लेकिन इनके साथ एनर्जी भी आपकी लीक होती है, आपको समझ में बाद में आया। तो शब्द भी जैसे लिमिट में निकलते हैं, उतने ही शब्द जिनकी ज़रूरत है, कि लगे कि हाँ कि मैंने कुछ फालतू वेस्ट नहीं किया। ओके। इस पर्सन का डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे होता है ना कि बहुत जब बड़े सोल शॉक्स लगते हैं ना लाइफ के अंदर, एक आध नहीं, दो तीन, बार बार इंसान टाव मोमेंट हिट करता है, तब जाकर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हम कहते हैं कि ये तो वैरागी की तरह इंसान जा रहा है। पर नहीं, ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान स्टेबल हो रहा है अपने साथ, ठीक है, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आ रहा है, एक हार्मनी उसके अंदर क्रिएट हो रही है। ये बहुत उच्चतम अवस्था में आता है जब कोई इस तरह से एनर्जी में जाने लगता है, ठीक है। ये वो एनर्जी होती है जहाँ पर आप संसार में रहते हुए भी एक तपस्वी की ऊर्जा में रहने लगते हो, मतलब एक ऐसी ऊर्जा में आप रहते हो जहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आप हो, उन्हीं की तरह आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन अंदर से आपके जो गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अंदर से आपने अपने आप को पूरी तरीके से शांत रखा हुआ है। ओके। इस तरफ ही ये पर्सन अग्रसर है। यहाँ पर आप रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। जब ये इंसान मुस्कुराएंगे तो रियलिटी में मुस्कुराएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि चार लोगों को दिखाना ही और हंस दिया आपने। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप परत लगाए रहते हो, एक मास्क चढ़ाए रहते हो और आप लोगों को मतलब खुश करने के लिए हंस के दिखाते हो, इस तरीके का व्यक्ति जब मुस्कुराता है तो ये दिल से मुस्कुराता है, सोल से हैप्पीनेस फील करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी फिलहाल इस पर्सन की है। देखो ये रीडिंग आपको बहुत बोरिंग लग सकती है क्योंकि हमें अटैचमेंट वाली रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली रीडिंग है जिसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसे दो लोग मान लीजिए अगर लव कनेक्शन में आ जाए तो क्या होगा? लव की पीस की एनर्जी क्रिएट होगी, दोनों एक दूसरे साथ बहुत खुश रहेंगे और चिक चिक नहीं होगी, ठीक है। और अगर सोल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो प्रेम की बहुत गहरी अवस्था को ये अनुभव करेंगे, ठीक है। और मतलब इनके लिए हर क्षण बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, इस तरीके के जो लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक दूसरे को उनके रियल व्यक्तित्व के साथ अपनाया है। उसके अलावा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बहुत सारा भार नहीं चढ़ाया है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, लोड नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ का, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात को समझ कर। ये रिलेशनशिप बहुत गहरे रिलेशनशिप होते हैं, ये मतलब वो आध्यात्मिक रिलेशनशिप जो आपने देखे हैं ना, जो उनके बीच में हुआ करते थे, ऋषि ऋषि और ऋषि पत्नियां जो होती हैं, ठीक है। ये उस तरीके की एनर्जी हो जाती है अगर कोई दो लोग ऐसी एनर्जी में पहुंच जाए तो, ठीक है। लेकिन ये बहुत मतलब बहुत डीप रियलाइजेशन होने के बाद व्यक्ति इतना समझदार और इतना स्टेबल होता है अपनी ऊर्जा के साथ। मैट्रिक्स में नहीं तो बहुत नकारात्मकता है, यहाँ तो व्यक्ति क्षण भर में तुमसे पैचअप ब्रेकआउट,
पैचअप ब्रेकअप, इंसान संतुष्ट नहीं हो पा रहा तो मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल। क्यों? क्योंकि लोअर चक्रास में सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी है और यही इंसान को मतलब वो बनाते हैं एकदम भोगी। ठीक है, तो अगर यहीं से इंसान के भ्रम बहुत ज़्यादा टूट जाएं, ओके, तो फिर आपकी यात्रा ऊपर की तरफ शुरू होती है। फिर मतलब ऊपर की चक्रा में आप आते हो और अंदर की तरफ यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी सोल मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, या फिर बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट देखने के बाद, सोल शॉक लेने के बाद इस तरीके की ऊर्जा में आना। कल किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल लिखा था, मुझे याद आया है, कि लोगों को लगता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हम मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन मैं तो मेरे अंदर बचपना बढ़ रहा है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है तो आप मैच्योरिटी में आते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस बढ़ा है, लेकिन आपका इनर चाइल्ड हील होता है ना, तो आपके अंदर बचपना होता है। आपके अंदर वो खुशहाल एनर्जी, जो मैंने प्रेम की एनर्जी बोली, वो यही तो होती है। वहाँ कोई परत नहीं लगी होती है। परत का मतलब होता है कि आप कुछ दिखावे के लिए नहीं कर रहे, आप अंदर से ही बहुत खुश हो, शांति में हो आप, तो आपके चेहरे पर दिखता है और आपके अंदर का इनर चाइल्ड आपको नोटिस करने में आता है कितना खुश है। तो यस, मैच्योरिटी का मतलब होता है कॉन्शियसनेस बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूखे सूखे से हो जाएंगे, वो तो एग्जैक्ट दिखावा है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर आपको कोई बचपना नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो अभी तो वुंडेड है पूरी तरीके से। ठीक है, तो बचपना तो रहता है। आप देखोगे एक से एक लोगों को जिनके अंदर आपको वो बच्चों वाले गुण कभी कभी नजर आएंगे। ज्ञान भी बहुत ज्यादा होगा तो वो बचपना भी आपको नजर आएगा, जो उनके इनर चाइल्ड को दिखाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आज की रीडिंग आपको बहुत बोरिंग लगी होगी ना, है ना? कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या एनर्जी है उनके पर्सन की। टू ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, सूर्य देव, सन, व्हील, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है। एक सॉन्ग चैनल हुआ है, सॉन्ग में आंसर है आपके पर्सन की एनर्जी है, उसमें आपके लिए कोई आंसर भी हो सकता है। वो वाला सॉन्ग है, मेरे अलावा जान गए सब कि तू मुझ पे कितना मरता है, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करता है। आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। मुझे कैसे पता ना चला, प्यार करदा है। इस पर्सन को ना अपने बारे में भी बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ है। हर्मिट विद किंग ऑफ कप्स, जैसे आप दोनों सोल कनेक्शन में थे। ठीक है, माना हमने कि आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, और इस पर्सन का जो नजरिया था प्रेम को लेकर, कि ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, आप नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा, तुम्हारे से 36 मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर एक मैरिज ब्रेक हो गई तो दूसरी मैरिज हो जाएगी। इस पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हुआ है जहां पर इनका जो नजरिया है प्रेम को देखने में पूरा चेंज हो गया है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसे चीजों को इस पर्सन ने अनुभव किया है जहां पर इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि प्रेम बेशर्त होता है, उसमें कोई मांग नहीं होती। वो आपका प्रॉब्लम है, वो किसी और का नहीं है एक्चुअली में। हम लोग बोलते हैं ना, उसे मुझसे प्यार होता तो वो मेरे लिए ये करता वो करता, उसने ये नहीं किया, उसने। इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि बाहर से क्या मिल रहा है ये तो एक डिफरेंट चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग में। सब कुछ जैसे इस पर्सन को भीतर से समझ में आया कि आप ही आपके साथ हो। ठीक है,
अगर कोई इंसान आपको वो प्यार नहीं दे रहा है जो आप चाह रहे हो, या कोई इंसान अभी आपकी लाइफ के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो भी आपका प्यार खत्म नहीं होगा। मतलब प्रेम को लेकर बेसिकली इस पर्सन को रियलाइजेशन बहुत सारे हुए हैं, और ये रियलाइजेशन इस पर्सन ने तब की है जब ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन को सोल शॉक, बड़े बड़े सोल शॉक मिले हैं, बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट इस पर्सन ने देखे हैं, और एक डिसीजन इस पर्सन ने ऐसा बनाया जिसके बाद इनकी किस्मत बदल गई, ऐसा मैसेज है। मतलब एक ऐसा डिसीजन इस पर्सन ने बनाया जिसके बाद इनकी किस्मत बदली और इनको जाना पड़ा हर्मिट में। और उस हर्मिट फेज में इस पर्सन को ऐसे ऐसे रियलाइजेशन हुए हैं, ऐसे ऐसे रियलाइजेशन हुए हैं। और जो एक चीज इस पर्सन को समझ में आई वो ये कि प्रेम एक बहुत ही गंभीर विषय है, जो लोगों को आजकल लगता है ना, अरे मुझे इससे लव हो गया है, एंड ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा एक्स था, ये मेरा नेक्स्ट था। इस पर्सन ने स्पिरिचुअल लव को एक्सपीरियंस किया है, या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज किया है, समझा है उसे। और वो कैसे समझा है? अपने खुद के एक्सपीरियंस से। आई थिंक इस पर्सन ने समझा है किंग ऑफ कप्स, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है इस पर्सन को कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है। तो इस पर्सन को समझ में आया कि इनकी इच्छा क्या है, क्योंकि जब इन्होंने कोई डिसीजन लिया स्पेशली रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर इस पर्सन की, वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में, सुहावनी सुहावनी जिंदगी, स्टार्टिंग में सब सारी खुशियां पूरी होती हुई इस पर्सन को नजर आई, वो एंजॉयमेंट, वो खुशियां, वो सब कुछ इस पर्सन को स्टार्टिंग में दिखाई दिया। कहते हैं माया का प्रभाव, जैसे लगा कि सब कुछ पूरा हो गया। फिर धीरे धीरे जब इस पर्सन को, मतलब वो कहते हैं कि एक एक करके से पर तक खुलना स्टार्ट हुई, और वो रियलाइजेशन होना इस पर्सन को स्टार्ट हुए, वो सोल शॉक मिले, टावर मूवमेंट्स आए, धीरे धीरे करके, छोटे छोटे पहले शुरुआत में, फिर बड़े बड़े। तो इस पर्सन को रियलिटी चेक्स मिलना शुरू हुए, और जैसे ही इस पर्सन को रियलिटी चेक्स मिलना शुरू हुए, इनका जो नजरिया था जिंदगी को देखने का वो पूरा बदल गया। स्पेशली इस पर्सन का जो नजरिया था प्रेम को देखने का, लव को देखने का, वो पूरी तरीके से बदला, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ही देखा कि मैं क्या फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे आपके बारे में तो ठीक है, इस पर्सन को पता चला ही कि आपकी फीलिंग्स क्या थी इस पर्सन को लेकर, लेकिन सबसे बड़े रहस्य जो खुले इस पर्सन के सामने, अगर ये था कि इनके मन में कि ठीक है किसी से भी हो जाता है लव, ये इस पर्सन को समझ में आया कि नहीं होता। जब आप गहरे लव में होते हैं तो आप रूपांतरित होते हैं, वहां पर आप अवेकन होते हैं, वहां पर आप जागृत होते हैं, वो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि इतनी आसानी से आपको दूसरा लव हो, ठीक है, कि किसी और से हो जाए, क्योंकि इस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया आई थिंक थर्ड पार्टी को। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रियलाइजेशन करने के बाद इस पर्सन की एनर्जी इतनी शिफ्ट हुई है। ओके, अभी भी चल रहा है प्रोसेस, खत्म नहीं हुआ है। इस पर्सन ने अपने आप को अकेलेपन में भी बहुत महसूस किया है। शुरुआत में लॉजिकल माइंड से इस पर्सन ने ये सोचा कि इनका डिसीजन गलत निकल गया तो इनका नुकसान हो गया, बहुत घाटे का सौदा। लेकिन धीरे धीरे और जब ये आगे बढ़े तो इन्हें समझ में आया कि नुकसान और फायदे से भी ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप मना नहीं कर सकते, कुछ रिश्ते। आई थिंक कॉस्मिक कनेक्शन इस पर्सन को समझना था, या फिर अगर ये अपनी फीलिंग से अनजान थे और खुद से ही रन कर रहे थे, तो वहां पर इस पर्सन ने अपने आप को पकड़ा है कि मैं खुद से ही भाग रहा था या भाग रही थी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।